हरि की जय। श्री श्री गौर निताय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का आज 10वें स्कंद का 16वां अध्याय और 17वां अध्याय और 12 नंबर श्लोक, 11 और 12 नंबर श्लोक का तो मेरे पीछे रिपीट करेंगे। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतब्रवीम्यहम्। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। प्लीज रिपीट। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। माता जी। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। शब्दार्थ। अत्र इस सरोवर में प्रविश्य घुसकर गरुणः गरुण यदि यदि मत्स्यान् मछलियों को शह वह खादति खाता है
सद्यः तुरंत प्राणे प्राणों से वियुज्येता हाथ धोना पड़ता। सत्यम सही सही एतत् यह ब्रवीमि कह रहा हूँ अहम मैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि गरुड़ ने फिर कभी इस सरोवर में घुसकर मछलियां खाई तो वह तुरंत मर जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। तात्पर्य। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या यह है कि सौभरी मुनि ने मछली के प्रति भौतिक अनुरक्ति एवं स्नेह के कारण स्थिति पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं किया। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में इसी अपराध के कारण उनका पतन दिखलाया गया है। मिथ्या अहंकार के कारण सौभरी मुनि की तपोशक्ति जाती रही और इसी के साथ उनका आध्यात्मिक सौंदर्य तथा सुख भी। जब गरुड़ यमुना नदी में आया तो सौभरी मुनि ने सोचा, वह भले ही भगवान का निजी पार्षद क्यों न हो, मैं उसे साफ देकर रहूँगा और यदि मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो मार भी डालूँगा। एक प्रतिष्ठित वैष्णव के विरुद्ध ऐसा आक्रामक रवैया जीवन में किसी के भी पवित्र पद को निसंदेह विनष्ट कर देगा। 9वें स्कंद में बतलाया गया है कि सौभरी मुनि ने अनेक सुंदर स्त्रियों से विवाह किया और उनकी संगति से काफ़ी कष्ट सहा, किंतु चूँकि उन्होंने वृंदावन में यमुना की शरण ले रखी थी इसलिए उन्हें ख्याति प्राप्त हो गई और अंत में उनका उद्धार हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी वैष्णव को हमारा प्रणाम। मुझे बोलने का इतना अभ्यास नहीं है यहाँ बैठ कर के, लेकिन मेरे शुद्धिकरण के लिए आप सभी वैष्णव मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं थोड़ा बोलने का प्रयास कर सकूं। तो यहाँ पर इस श्लोक में और एक श्लोक मुझे रिपीट करने के लिए बोले थे हेमगिरी प्रभु, तो वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ।
12 नंबर श्लोक। ततः कालिया परम वेद नान्यः कंचन लेलिह अवात सीद गरुणान भीतः कृष्णेन च निवास विवासिता। अनुवाद, सारे सर्पों में केवल कालिया ही इस बात को जानता था और गरुण के भय से उसने यमुना सरोवर में अपना निवास बना रखा था। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। तो इस 11 नंबर के श्लोक में हमें मालूम पड़ रहा है कि सौभरी मुनि भगवान के ऐसे महान वैष्णव गरुण, भगवान के जो निजी पार्षद हैं, उनके प्रति बड़े क्रोधवश वो उन व्यवहार कर रहे हैं उनको। तो ये जो कालिया था, कालिया जो है ऐसा कोई साधारण सर्प नहीं थे। ये कालिया जो है कोई साधारण सर्प नहीं थे। जैसे कि बोलते ना कि बरसात में बारिश होता है तो सांप के बिल में पानी भर जाता है, तो लोग बिल से निकल के बाहर घूमते रहते हैं, ऐसे सर्प नहीं थे लोग। ये जो सर्प थे सिद्धि प्राप्त, इनको सिद्धि प्राप्त था। तो एक दिन ब्रह्म संहिता प्रभु मुझे बता रहे थे, मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी से, तो मुझे वो बाद में एक्सप्लेन करके बताए। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 15वें अध्याय और 6 नंबर 7 नंबर श्लोक में उसमें वर्णन है कि साधारणतया 8 प्रकार की हम सिद्धि जानते हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, वसिता, काम, वसहिता, इस तरह से। तो लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण जो है उद्धव को योग सिद्धि का वर्णन करते हैं, जिसमें 18 प्रकार के योग सिद्धि का वर्णन करते हैं, जिसमें से एक प्रकार का जो सिद्धि है अपने इच्छानुसार अपने रूप बदल करके कहीं भी वो विचरण कर सकते हैं। तो जो कालिया थे और जो नाग पत्नियां थी वो उनको इसी प्रकार का अपने इच्छा अनुसार रूप चेंज कर लेना, बदल लेना, उनको ये सिद्धि प्राप्त था उनको। इसके लिए हम काली जो नाग पत्नियां थी उनको देखते हैं तो लोग, उनका जो शरीर था पूरा सर्प का है और मुंडी उनका मनुष्य के जैसा है, तो उनको ऐसा सिद्धि प्राप्त था। तो इस तरह से उनका ऐसा था। तो सौभरी मुनि ने, यहाँ पर जो श्लोक में वर्णन आ रहे हैं, तो सौभरी मुनि ने जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं गरुड़ के साथ, भगवान के इतने निजी पार्षद हैं, महान वैष्णव हैं, और सौभरी मुनि जो है मछली में रह करके वो मछली खा लिया गरुड़ ने, तो उनके प्रति दया दिखाना उनका कोई इस शास्त्र चक्षु से कोई असली प्रामाणिकता से उनका दया नहीं था वो कुछ। अभी गरुड़ का भोजन ही सर्प है, गरुड़ का भोजन ही सर्प है, तो सर्प नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। अब उनको मना करना वो तो बिल्कुल अनिश्चित है, अपराध है वो। तो सौभरी मुनि जो इस तरह से जो दया दिखा रहे हैं मछली के प्रति और भगवान के निजी पार्षद गरुड़ के प्रति जो इस तरह से क्रोधवश वो व्यवहार कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। तो सौभरी मुनि जो कर रहे हैं वो श्रुति स्मृति के प्रमाण से वो कार्य नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक प्रकार से बाह्य रूप से दया दिखा रहे, लेकिन वास्तविक दया नहीं है उनका। वो जो दया दिखा रहे हैं मछली को मत खाओ, उनका भोजन है तो क्या खाएंगे वो, उनका भोजन ही सर्प है, तो भोजन सर्प की जगह क्या खाएंगे। तो ये शास्त्र के अनुसार उनको मना नहीं कर रहे हैं। अगर मना करना ही है तो मनुष्य को करना चाहिए। जो आज के वर्तमान में जो सर्प खा रहे हैं, भैंस खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उनको मना करना चाहिए, भाई तुम्हारा भोजन नहीं, आप दाल चावल साग सब्जी, ये फल फ्रूट दही चावल खाइए। तो अगर इस तरह से अगर मना कर रहे हैं मनुष्य को तो वो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। लेकिन गरुड़ को मना करके तो बिल्कुल अवैध है, वो उनको इस तरह से बोलना मना है और बड़ा क्रोधवश उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो अहंकार के कारण इस तरह से उन्होंने बहुत व्यंग्यवश बोल रहे हैं कि गरुड़ को कि आप इस तरह से ना खाओ। तो प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि बोल रहे हैं कि अगर तुमने इस तरह से अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुमको मार भी डालूंगा,
ये भी बोल रहे हैं कि होता है जब कभी किसी का जब हम बात नहीं सुनते तो इतने क्रोध में, इतने तमोगुण में आ जाते हैं कि अगर मेरी बात नहीं माना तो उनको बहुत प्रकार से वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो तो क्रोध बड़ा तमोगुण में होते हैं। तो कल हमारे स्टॉल में एक ऐसा हो गया था। तो एक व्यक्ति था, ऐसे शराबी था, वो कहीं से ऐसा कुछ लाल टीका लगा के आया था। वो जूस की दुकान में जूस पी लिया और जूस पीने के बाद पैसा नहीं था उनके पास जूस का पैसा देने के लिए। अब वो जूस पीने के बाद जो है हमारे पास आया कि हमको थोड़ा 20 रुपये दे दीजिए ऐसा करके। तो मैं बोला हम पैसा नहीं देते किसी को। तो जूस वाले ने उनको बुला करके लेके गया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जूस क्यों पिया? तो वो टीका वगैरह लगाया हुआ था। तो जूस वाला हमको देख करके क्रोध कर रहा, वो हमारे तरफ एकदम लाल लाल आँख हो गया था उनका, पूरा एकदम खूंखार जैसे दिख रहे थे हमको। तो हमारे तरफ देख रहे थे क्रोधवश, उनको लग रहा था कि ये इनका ही आदमी होगा। हमारे तरफ इशारा करके क्रोध करके देख रहा था, उनको लग रहा था इनका ही आदमी होगा ये। और वो आदमी आया, हम पैसे नहीं दिए उनको। तो वो इतने रजोगुण में, इतने तमोगुण में आ गए थे, बहुत क्रोधवश देख रहे थे। तो मैंने उनको बोला भैया, दूर से उनको बुला रहा था लेकिन आया नहीं वो, कि आइए हमारे साथ में वो नहीं है। सब टीका लगाए तो कि हमारे साथ में है वो तो कहीं से भी कितने लोग आ रहे हैं टीका लगा रहे हैं, हमारे साथ में थोड़ी है। फिर भी उनका बहुत समय तक उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके चेहरे से ही पूरा हाव भाव पूरा एकदम क्रोधवश दिख रहा था पूरा। तो ऐसा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सौवरी मुनि जो है उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, मेरे आदेश का अगर पालन नहीं किया तो मैं तुमको मार भी डालूंगा। तो ये निश्चित रूप से कोई अच्छा कार्य नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है। और इस अहंकार के कारण, इस मिथ्याभिमान के कारण सौवरी मुनि का जो तपोशक्ति है वो सब धीरे धीरे जाते रहा। तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कोई भी साधु योगी किसी को भी श्राप देते हैं, उनका प्रतिकार करते हैं, तो उन्होंने जो साधन भक्ति करके जो पुण्य अर्जित किया है वो पुण्य भी धीरे धीरे चले जाता है वो। इसलिए हमें रामायण में वर्णन मिलता है, जब भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट में थे तो उस वन में ऐसे अनेक राक्षस लोग थे। साधु संत लोग जो है जाकर के वहाँ यज्ञ करते थे, तो ये असुर लोग जो है उनके यज्ञशाला में जाकर के मल डाल देते, मूत्र डाल देते, अलग अलग मांस डाल देते, बहुत प्रकार से उत्पात मचाते थे। तो ऋषि मुनि लोग ऐसे नहीं थे, को लोग शक्तिशाली नहीं थे, उनके अंदर बहुत ऐसे यौगिक शक्ति था जिसके कारण से उन असुरों को वो ऐसे ही भस्म कर सकते थे। लेकिन क्यों भस्म उनको नहीं कर रहे थे, क्यों उनको इस तरह से नहीं कर रहे थे कि अगर हम इनको श्राप दे देंगे तो हमारा जो पुण्य है वो चला जाएगा। इसलिए वो लोग उसको सहन करके रखे और उनको दंड देने वाले थे भगवान श्री रामचंद्र। तो भगवान के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है सब। जैसे कि विश्वामित्र चाहते तो ताड़का को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने राम को लेकर के गए। राम को लेकर के जाने का उनका बहुत अलग योजना थी कि राम की महिमा को बढ़ाना चाहते थे और राम के द्वारा ताड़का को मरवाना चाहते ताकि उनकी पुण्य न चला जाए। तो इस तरह से उन्होंने एक वैष्णव को इस तरह से बोलने का अपराध करने के कारण उनका जो शक्ति था, तपोशक्ति था, वो चला गया। और वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी जीवन में उनका ब्रह्मचारी जीवन भी चला गया, ब्रह्मचारी जीवन भी चला गया और उनके उसका जो सुख था वो भी चला गया। ब्रह्मचारी जीवन में जो था, जैसे कि ब्रह्मचारी है तो कहीं भी हो, जंगल में बैठ के, कहीं भी अकेले में बैठ के पेड़ के नीचे जप कर सकते हैं। पानी के अंदर चला गया था अकेले जप करने के लिए, और कहीं भी एकांत से विचरण कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो वो भी चला गया उनका वो सब। और ब्रह्मचारी जीवन में अकेलापन जीवन जीने का जो सुख था, निश्चिंत जीवन था, वो भी सब चला गया। किसके कारण? एक वैष्णव अपराध करने के कारण। तो सौवरी मुनि क्रोध के कारण, सौवरी मुनि का जो क्रोध है वो क्रोध के कारण उनका पूरा जो दिमाग है एकदम आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। इतना क्रोध आ गया था उनको, पूरा इतना क्रोध में आ गया था कि अब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं और बोलते ही जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया
तो मैं तुमको मार भी डालूँगा। तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये शास्त्र के अनुसार वो इस तरह से उनको नहीं कह रहे हैं कि आप ये उनको मत खाओ। तो देखा जाता है लोग ऐसे तथाकथित दया दिखाते हैं कि हम लोगों पर, समाज पर दया दिखा रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, और कंबल बंटवाना और भंडारा खिलाना। लोगों को लगता है कि हम उन पर दया कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक दया नहीं है वो। वास्तविक दया है अभी हम लोग जो इस मैराथन में जो ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, ये असली जीव दया है। कंबल बांटेंगे, 2 साल 1 साल ओढ़ लेंगे, फिर फट जाएगा, फेंक देंगे। भंडारा खाएंगे, आज खाएंगे कल ख़त्म। लेकिन एक भगवत गीता अगर कोई पढ़ लेगा तो उनका जीवन पर्यंत का, जन्म जन्मांतर का जो रोटी कपड़ा मकान की जो लालसा है और उनकी जो आवश्यकता है, वो पूरी तरह ख़त्म हो सकते हैं और वो भगवान के धाम जा सकते हैं, जहाँ उनको सारे सुख उनको ऐसे ऑलरेडी सब उपलब्ध हैं। जो भगवान से भूले हुए जीव हैं, जिनको भगवान के विषय में पता नहीं है, जो भगवान से विमुख होकर के भौतिक संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इस तरह से कष्ट जो भोग रहे हैं, वो भगवत गीता में सब मैसेज भगवान ने दिए हैं। तो हम में से किसी को भी ऐसा इतनी योग्य नहीं है कि हम भगवान से डायरेक्ट बात कर सकें। इसीलिए भगवान जो है अपनी जो बातों को शास्त्रों में रखते हैं, ताकि हम शास्त्र से पढ़ें और शास्त्र से पढ़ करके सीख सकें और उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर सकें। तो असली जो दया है, जीवों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना, उनको ग्रंथ भगवत गीता देना, ये असली दया है। बाकी सब बाह्य रूप से दया है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और है भी तो थोड़ा बहुत क्षणिक है वो। लेकिन वास्तविक दया जो है, उनको कृष्ण के विषय में बताना, भगवत गीता देना, ग्रंथ देना। तो सौवरी मुनि इस तरह से यहाँ पर जो दया दिखा रहे हैं कि मछली, गरुड़ के द्वारा मछली ना खाया जाए, और उनको दया आ गया। तो हो जाता है कभी कभी जब अकेले में रहने लगते हैं तो कोई भी पक्षी को कुछ अगर नुकसान हो रहा है तो हमको दया आ जाता है, जैसे उनको दया आ गया था, राज ऋषि भरत को दया आ गया था, मृगा के ऊपर दया आ गया था। तो आसक्ति हो जाता है, अकेले में रहने से हमको एक न एक दूसरे किसी जीव से आसक्ति हो जाता है। तो माया भी इतनी सूक्ष्म है तो जीव को किसी न किसी प्रकार से वो सूक्ष्म रूप से ढंग से लेकर के जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो राजऋषि भरत को भी ऐसा हो गया था, उन्होंने एक मृगा के ऊपर दया दिखाने लगे, और दया दिखाने के कारण उनका जप तप सब धीरे धीरे सब छूट गया। तो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी एक बार बोल रहे थे, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि राजऋषि भरत का सबसे बड़ा उनका इस आध्यात्मिक रूप से उनका जो पतन था, उसका एक ही कारण था कि वो अकेले में रहते थे, अकेले में रह रहे थे, यही इसके उनका पतन का कारण था। अगर वो अकेले में नहीं रहते, 2-4 भक्तों के साथ में रहते, तो वो इस तरह से जो आसक्त हो रहे थे मृगा के प्रति, तो कोई भक्त उनको टोक देते थे, भाई तुम ये सब दुनियादारी सब छोड़ करके आए, पूरा साम्राज्य छोड़ करके आए हो, और एक मृगा को पकड़ के अब उसको पालन कर रहे हो, घुमा रहे हो साथ में, और जप वगैरह सब छोड़ दिए हो, ये क्या है ये सब। तो उनको कुछ तो हृदय में जाता था, कुछ तो बुद्धि में जाता था, तो वो फिर से अपने लाइन पे आ जाते थे, ट्रैक में। अब उनके साथ में है नहीं तो बताए कौन उनको। यही कारण था कि उन्होंने इतने आसक्त हो गए कि अपने सारे योग करना, साधन भजन सब छोड़ दिए, और जब वो शरीर त्याग कर रहे थे तो जिसके प्रति हमारा आसक्ति है, उनके प्रति हमारे जीवन के अंत में हमको स्मरण होने लगता है। हम जीवन भर में जिनके प्रति हम आसक्त रहे हैं, वही चीज़ हमको स्मरण होने लगता है। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता में जो एक श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, वहाँ पर लिखते हैं कि हमारे जीवन पर्यंत का जो भी चिंतन है, जिसका हमने चिंतन किया, जिसके प्रति हम आसक्त रहे हैं, वो हमारे जीवन के अंत में हमारे मन स्थिति को विचलित करता है, वो हमारे मन स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालता है वो चिंतन में। तो वास्तविक चिंतन तो है अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति। लेकिन अंते नारायण स्मृति तभी होगा जब हम अभी से शुरुआत से ऐसा हम अभ्यास में अपने को ढाल के रखे रहेंगे। तो इस तरह से उनके इस अपराध के कारण वो पूरा सब चला गया, उनके अंदर जो भी शक्ति था, सामर्थ्य था, वो सब चला गया। तो
ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध के बारे में बोलते हैं कि इतने महान वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण, तो एक मैं क्लास में बता रहे थे कि वैष्णव चाहे कनिष्ठ हो या मध्यम हो या उत्तम हो, है तो वैष्णव, लेकिन उसके प्रति अगर हम कोई भी प्रकार का अपराध करते हैं तो जिस लेवल के वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है, हमको उसी स्तर से उसी स्तर का हमको अपराध लगेगा उनके प्रति। तो वो अपराध जो है, अगर हम जब तक उसका निराकरण नहीं करते हैं, जब तक हम उसका निराकरण नहीं करते हैं, जा कर के हो जाता है क्रोध के कारण हम बोल देते हैं, कुछ अपराध कर बैठते हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं किए, जा कर के हम उसको क्षमा याचना नहीं मांगे, तो हमारे ऊपर वो अपराध रहेगा और एक न एक दिन कभी भी वो ब्लास्ट हो सकता है। वो अपराध जो है कभी ना कभी ब्लास्ट हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सौभरी मुनि का है, जिन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया था, इतने भगवान के महान निजी पार्षद के प्रति, और एक दिन ऐसा उनका अपराध, वही अपराध जो है उनके सूक्ष्म रूप से उनके साथ में था, और एक मछली का संग देख लिया, इस एक मेल फीमेल ऐसे मछली को संग करते देख लिया, उसके कारण इतने बड़े योगी होते हुए भी वो उनके अंदर एक काम जागृत हो गया, और मानधाता के जो 50 पुत्रियां थी उनके पास चला गया, वो उनको शादी करने की इच्छा हो गया। वहाँ पर गए और मानधाता से जाकर के डिमांड करने लगे कि मैं आपके पुत्री से शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तो मानधाता जो राजा थे, उन्होंने देख लिया, उनको कुछ बोले नहीं, उनको थोड़ा अचरज लगा, तुम राख वगैरह सब लगाए हो, इतना लंबा लंबा बाल है और स्किन पूरा झूला हुआ है, कुछ बोले नहीं। वो इसलिए नहीं बोले कि अगर कहीं इनको मना करता हूँ डायरेक्ट मैं, तो मुझे श्राप दे देगा वो, अगर डायरेक्ट मना करूँगा तो मुझे श्राप दे देगा। इसके लिए मानधाता राजा बोले कि मुनि जी आप अंदर जाइए और मेरे जो पुत्रियां हैं उनसे आप बात कर लीजिए, जो आपको पसंद है उनसे विवाह कर लीजिए। इनडायरेक्टली वो उनके अंदर से क्या है, अभी यहाँ से तो मैं मना कर दूंगा, मैं मना करूंगा तो तुम ऐसे ही मुझे श्राप देने वाला है, लेकिन अंदर से वो इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं, अंदर जाएगा तुमको तो ऐसे ही कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो योगी थे, तो जान गए अंदर की बात, ये निश्चित रूप से मुझे मना कर रहे हैं, श्राप दे देंगे करके मना कर रहे हैं। इसके लिए अंदर गए, और अंदर जाने के बाद फिर वो अपने रूप को, योगी थे, अच्छे से इतना सुंदर रूप बना लिए कि जैसे कि कोई 21 साल का लड़का हो, और इतना सुंदर रूप बनाए, और फिर उनसे विवाह करने के लिए एक नहीं 50 के 50 आपस में लड़ने लगे कि हम करेंगे विवाह, हम करेंगे। तो ये वैष्णव अपराध का उनका फल था। तो उनका वैष्णव अपराध यहाँ आकर के ब्लास्ट हुआ पूरा। तो इस तरह से ये वैष्णव अपराध है। हमें रामायण में एक वर्णन आता है कि एक आचार्य बोलते हैं कि सुग्रीव को भी अपराध लगा था। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जब वन में विचरण करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे थे हनुमान जी के साथ, हनुमान जी उनको लेकर के गए थे ऋष्यमुख पर्वत पर। तो वहाँ पर बैठने के लिए सुग्रीव ने परिचय कराए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण का। हनुमान जी ने परिचय कराए राम और लक्ष्मण का सुग्रीव से। तो सुग्रीव ने राम का स्वागत किए थे, सुग्रीव ने राम को बैठने के लिए आसन दिए थे। उनके पास बैठने के लिए ऐसा कुर्सी गद्दा नहीं था, लेकिन बैठने के लिए उनके पास ऐसा पेड़ था, ऐसा पेड़ का कटा हुआ, काटने के बाद एकदम कुर्सी के जैसा रहता है, एकदम प्लेन, वो उनको बैठने के लिए भगवान रामचंद्र को दिए बैठने के लिए। और लक्ष्मण को कोई स्वागत नहीं किए, लक्ष्मण को बैठने के लिए नहीं दिए। तो लक्ष्मण का स्वागत नहीं करने के कारण उनको लग गया अपराध, लक्ष्मण का स्वागत नहीं करने के कारण लग गया उनको अपराध। और वही अपराध के कारण वो बाली के द्वारा मार खाया गया। जब पहली बार भगवान ने उनको बोले कि तुम जा कर के उनको ललकारो बाली को, और भगवान की शक्ति से, भगवान के कृपा से, भगवान की शक्ति से हनुमान जी चला गए। उनको डर लग रहा था जाने के लिए, उनके पास जाने की उनकी क्षमता नहीं था बाली के पास। ये बोलते हैं ना दूसरे के कंधों में बंदूक रख के चलाना, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे। तो राम के कृपा से वो गए वहाँ सुग्रीव को ललकारने के लिए, और ललकारते हुए फिर आपस में बहुत युद्ध हुआ और बहुत उनका
बाली ने बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर प्रहार किया। प्रहार करने के बाद इतने वो जख्मी हो गए, फिर वो भागे भागे दौड़े दौड़े आए। तो आने के बाद फिर इस तरह से उन्होंने राम को बोलने लगे कि प्रभु आप तो मुझे बोले थे कि मैं उनको मार दूंगा, लेकिन आप तो मारे नहीं। तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि इसलिए उनको मार खाना पड़ा कि उन्होंने लक्ष्मण का स्वागत नहीं किए थे। लक्ष्मण का स्वागत नहीं किए थे, इसके लिए उनको मार खाना पड़ा बाली के हाथों से। तो राम की उपस्थिति में ज़रूरत नहीं था उनको मार खाने का, लेकिन सिखाते हैं ऐसा कि अपराध का हमको कहीं न कहीं से उसका फल मिलते ही रहता है। तो फिर हनुमान जी ने लक्ष्मण का स्वागत किए। फिर लक्ष्मण ने क्या किए, एक पेड़ और काटे और हनुमान जी लक्ष्मण को ही बिठाए, चंदन का पेड़ काटे और लक्ष्मण को बिठाए और स्वयं जो पत्ते वत्ते थे उसमें स्वयं हनुमान जी नीचे बैठ गए। तो इस तरह से वो अपराध उनको लगा था सुग्रीव को। तो वैष्णव अपराध जो है होता है वो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार से कभी भी वो अगर उसका हम निराकरण नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमको उसका अपराध दिखाई देता है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी वैष्णव अपराध हो रहा है, बहुत छोटा मोटा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा अपराध हो रहा है तो वो हमको जिन शास्त्र चक्षु से जो लोग देखते हैं, जो लोग शास्त्र चक्षु से देखना जानते हैं शास्त्रों के अनुसार, उनको पता चलता है कि मेरे से अपराध हो रहा है और अपराध होने के कारण इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। तो भक्ति रसामी स्वामी महाराज एक बार क्लास में बता रहे थे कि अगर हमारा ज़्यादा वैष्णव अपराध होने लगता है तो बता रहे थे उसका लक्षण है कि हमको एकदम रूखा रूखापन लगता है, एकदम खिन्नपन लगता है, पढ़ने का मन इच्छा नहीं होगा, सुनने का इच्छा नहीं होगा कुछ, और कुछ भी आध्यात्मिक कार्यकलापों में शामिल होने का इच्छा नहीं होता है, एकदम खिन्न लगता है। वो वैष्णव अपराध के कारण ही होता है। तो बता रहे थे कि वैष्णव अपराध करने के कारण हृदय पूरा सूख जाता है व्यक्ति का। तो महाराज बता रहे थे कि वैष्णव अपराध करने से हमको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का हो, वैष्णव हो, बहुत सावधान रहना चाहिए। राजऋषि परीक्षित, महाराज परीक्षित जो है, जब उनको 7 दिन का शाप मिला था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाम का शाप उनको डस लेगा, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य जो है सब कुछ त्याग करके वो गंगा नदी के तट पर आए थे। तो अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा भी वहाँ पर उपस्थित थे, अलग अलग जगह से सारे संत मुनि महात्मा लोग सब आए थे। तो राजऋषि परीक्षित जो है अपने आप को बहुत अपराधी मानते हुए, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं लेकिन उनकी नम्रता था, इतने बड़े अपने आप को अपराधी मानते हुए बोल रहे हैं कि मैंने किसी प्रकार से अपने राजपद के अभिमान में मैंने आप किसी भी साधु संतों को, राज्य के लोगों को प्रति मैंने किसी प्रकार का कुछ अपराध कर दिया होगा जाने अनजाने में, तो आप लोग कृपा करके मुझे क्षमा करें। तो राजऋषि परीक्षित महाराज इस तरह से क्षमा मांग रहे थे। तो उसी तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं रहेगा वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक भी अगर हमारा वैष्णव अपराध किसी के प्रति हमारा है, उसका पूरा निराकरण नहीं हुआ है, तो भगवान के धाम में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा श्रील प्रभुपाद उसमें लिखते हैं भागवतम में। तो इस तरह से है। तो इस श्लोक से यही संबंधित है, मैंने जो समझा यही बोला। तो 12वां नंबर श्लोक में वर्णन है कि सारे सर्पों में केवल काली ही इस बात को जानता था और गरुड़ के भय से उसने यमुना सरोवर में अपना निवास बना रखा था। तो ये इतना सीक्रेट रखे थे काली जो है, इतना सीक्रेट रखे थे काली कि किसी को भी पता नहीं था, उनके जाति वालों को भी पता नहीं था, उनके प्रजाति के लोगों को भी पता नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था, इतना सीक्रेट रखे थे ये श्राप उनको जो मिला था। तो इसीलिए काली जो है उस यमुना के हृदय में जाके रहते थे। अभी हम लोग जाते थे, यमुना बहुत दूर चली गई हैं लेकिन एग्जैक्ट वही जगह है, तो वहाँ पर वहीं पर वो रहते थे आकर के काली। और फिर बाद में भगवान कृष्ण ने उनको वहाँ से भगा दिए और उनका जो
चरण कमल है उनके सिर पर, मस्तक पर उनके अंकित हो गया। भगवान नृत्य किए, उनके ऊपर महान कृपा किए उनके सिर पर नृत्य करके। और फिर गरुड़ वहाँ से चले गए। फिर उनको भय से मुक्त हो गए। अभी गरुड़ उनको खाएंगे कि क्या करेंगे, उससे भय से मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान का चरण कमल अंकित था। तो भगवान ने उनको बोले कि अभी तुमको तुम्हारे जो सिर पर अगर मेरा चरण कमल का देखेंगे, कोई भी गरुड़ देखेंगे तो तुमको खाएंगे नहीं बल्कि प्रणाम करेंगे, क्योंकि अभी तुम मेरा कृपा तुमको प्राप्त हो गया है, तो इससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से गरुड़ जो है, कालिया जो है, यमुना छोड़ करके फिर चले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहता हूँ कुछ त्रुटि हुआ बोलने में, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। 5 मिनट है, कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते। प्रभु जी कुछ प्रश्न है तो कोई बोल सकते, प्रयास करूँगा बताने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वैष्णव नहीं थे, जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं करता था, तो मुझसे भी बहुत सारे अपराध हुए हैं, तो क्या वो भी इसमें जुड़ेंगे वैष्णव में? नहीं, उसके पहले जो अपराध, उससे पहले जो कुछ हो गया ना, भक्ति में आने से पहले हमने बहुत सारे ऐसे कुछ, तो हम वैष्णव के साथ में तो झगड़ा नहीं करते हैं। वैष्णव अभी सब भक्त लोग हैं यहाँ पर, इनके साथ अगर हम किसी प्रकार से अपने गुणों के अनुसार, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के हम कुछ बोल देते हैं, कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर लेते हैं, हो जाता है जाने अनजाने में, तो उसका जो निराकरण है, उसका जो प्रायश्चित है, उनसे ही, जिसके प्रति अपराध किए उनसे ही क्षमा मांगने से हो जाता है। लेकिन इससे पहले तो हम भक्त थे, तो वो उससे कुछ नहीं होता हो, वो गिना नहीं जाता, उसमें पाप होता है। वो पाप और अपराध अलग है। पहले हम पाप करते थे ना, अभी अपराध होता है, तो अपराध और पाप अलग अलग है, तो उसमें उससे कोई ज़रूरत नहीं। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वैष्णव अपराध से जब तक कि निराकरण नहीं होता तब तक हम भगवत धाम जाते नहीं हैं, जैसा आप बता रहे थे। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इतने अंधकार में हूँ कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि वैष्णव अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर हो भी गया होगा, अगर कुछ भक्त लोग हैं वो उस चीज़ को सहन कर लेते होंगे, तो समझ ही नहीं आता है कि वैष्णव अपराध हो रहा है। तो अब कैसे समझेंगे कि वैष्णव अपराध हो रहा है और कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो वैष्णव अपराध देखिए, वैष्णव अपराध जो है, हम कैसे होते हैं, जैसे कि किसी को तंग करना, अननेसेसरी किसी भक्तों को तंग करना, बेमतलब का उनको तंग करना, अच्छे से भजन कर रहे हैं, उनको बेमतलब का उनको तंग करना, उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, ईर्ष्या करना। और ईर्ष्या करते हैं तो फिर एकदम क्रोध आ जाता है, तो क्रोध के कारण हम कभी कभी मारपीट भी कर बैठते हैं, तो ये अपराध है ना। ये तो हो भी गया, तो आपस में फिर उनका जो भी है, किसी वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में उनसे क्षमा मांग लें या मंगवा लें उनसे। हमको अगर नहीं दे रहे हैं, वो क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कोई वैष्णव को लेकर के जाइए कि प्रभु जी, इनके प्रति मैं बहुत ज़्यादा अपराध हो गया, मैं अपने क्रोध के कारण, आप थोड़ा प्लीज़ मुझे क्षमा करवा दीजिए, तो वहीं समाप्त हो जाता है। अगर नहीं मांगे, हमने क्षमा नहीं मांगे, तो हमारे अंदर रहेगा सूक्ष्म रूप से, एक न एक दिन ब्लास्ट हो जाता है पूरा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है गरुण और सौबरी मुनि का बीच का है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। ऐसे प्रभु जी, मैं जो कह रहा हूँ वो अपराध है जैसे कि अनजाने में अपराध हो जाते हैं और कुछ भक्त बुरा मान लेते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि उनको बुरा लगा है। ऐसे अपराधों के बारे में कैसे समझेंगे कि अपराध हुआ नहीं तो हुआ? कुछ ऐसे छोटे मोटे कुछ अपराध होते हैं, रोज वांछा कल्पत्रु करते हैं, उसी में समाप्त हो जाता है। जैसे कि
छोटे मोटे कुछ ना कुछ अपराध हो जाते हैं, कुछ आते जाते या किसी का कुछ सामान ले लिए, कुछ उठा लिया, कुछ हो गया, कुछ थोड़ा सा बहुत कुछ बोल दिया, तो सुबह जो हम वांछा कल्पत्रु करते उसमें हो गया। कुछ ज़्यादा बड़ा अपराध कर दिए, एकदम फेस टू फेस अपराध कर दिए, जाने अनजाने में जो अपराध होता है वो तो सुबह के टाइम पे अपराध करने से वांछा कल्पत्रु करते हैं उसमें हो जाता है, उसका जो प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन फेस टू फेस हमने एकदम एक दूसरे को हट करते हुए अपराध कर दिए, वो बहुत डेंजर होता है। तो उसका जो अपराध है स्वयं मांग लें या फिर किसी ऐसे वरिष्ठ वैष्णव को ले जा करके उनके साथ में अब क्षमा मांग लें, तो उससे प्रायश्चित हो जाता है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि जो वैष्णव अपराध है ये वैष्णवों के द्वारा होता है, सिर्फ वैष्णवों के द्वारा ही होता है या नॉन डिवोटीज के द्वारा भी होता है किसी वैष्णव के प्रति? क्योंकि नॉन डिवोटीज को तो एटिकेट मालूम नहीं है, तो वो जब किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं वो अपराध माना जाएगा कि पाप माना जाएगा? जो नॉन डिओटी है वो अपराध अगर करते हैं किसी वैष्णव के प्रति, तो जो वैष्णव है, जो ऑलरेडी वैष्णव भक्त बन चुका है, वो जानता है कि ये जीव अज्ञानी है। अगर वो वैष्णव है तो अपराध लेता नहीं है, वो अपराध लेते नहीं हैं। जो वैष्णव का सबसे बड़ा एक गुण है कि वो किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं और उनका क्या बोलते हैं, बदला लेने का वो नहीं करते हैं। तो वो नॉन डिओटी है, अगर उनको कुछ अपराध कर दिया तो वो जानता है कि अज्ञानी जी, इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो डिओटी बन गया है और जान उसको सब शास्त्रों को पढ़ा है और सारे एडिकेट जानता है, जानते हुए भी अगर वो अपराध कर रहे हैं तो उनको अपराध लगता है। हाँ जी। के जैसा देखेंगे कि अपराध के जैसा देखेंगे? क्योंकि वैष्णव तो कृपालु है, हाँ। वो तो अपराध लेंगे नहीं, लेकिन भगवान सहन नहीं करते। भगवान कैसे देखेंगे? पाप के जैसे देखते हैं कि अपराध के जैसा देखते हैं? पाप के रूप में देखते हैं। जैसे कि दुर्योधन, ये लोग तो डिओटी नहीं थे, दुर्योधन डिओटी नहीं थे, पांडव लोग डिओटी थे। तो भगवान ने उनको किस रूप में देखा? अर्जुन तो नहीं चाह रहे थे लड़ना, लेकिन भगवान को सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना अन्याय किया था उनके साथ में, इतना अत्याचार किया था। तो भगवान चाहते थे कि इन सारे दुष्टों का विनाश हो। दुर्योधन कौरव लोग तो भक्त नहीं थे, लोग नहीं जानते थे कृष्ण भगवान है, लेकिन इतना अन्याय किए थे उनके प्रति, पांडवों के प्रति, तो उन्होंने पाप किए थे उनके प्रति, वो पाप के कारण ही उनका सारा विनाश हो गया। तो फिर जैसे बांग्लादेश में जब अटैक किया था मुसलमानों ने मंदिर में, तो फिर जो मुसलमानों को फिर पाप लगा, अपराध नहीं लगा? हाँ, पाप लगा उनको पाप लगा, और उनके पाप के कारण वो उनको जो कुछ भी है शास्त्रों के अनुसार उनको अनेक प्रकार के नरक में भोगना पड़ सकता है उनको। लेकिन जो भक्त चले गए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो भगवान की कृपा से उनको जो भी उनकी जैसी मना स्थिति रही होगी उनको ऐसी भगवान की सेवा में लग जाएंगे वो। लेकिन जिन्होंने उनके प्रति इस तरह से जो अत्याचार किए, उन आक्रमण किए, उनको तो निश्चित रूप से पाप लगा, क्योंकि वो लोग डिओटी नहीं है ना। डिओटी के बीच में अपराध होता है और ऐसे जो नॉन डिओटी उनके बीच में पाप होता है। हरे कृष्ण। सॉरी, ओके, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।